स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम बात कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे, ठीक है। तो पहला वीडियो जो था वो मेल के बारे था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज गो थ्रू इट। आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे। अगर नए हो चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, इसके अंदर जो ऑर्गन है वो दो प्रकार के डिवाइडेड है। फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंड इज एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। तो ये क्यों हुआ है? देखो, प्राइमरी क्यों बोला गया है? ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोला गया है। ये फीमेल बॉडी में दो प्रेजेंट है, वन पेयर ऑफ ओवरी आर देयर। दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन। तो इसका काम क्या है? पहला जो काम है ओवरी का वो है एग रिलीज करता है, राइट। एग जाके आगे वो फर्टिलाइजेशन में हेल्प होता है। देन आफ्टर इट सीक्रेट्स डिफरेंट हॉर्मोन्स, ओके, सेक्स हॉर्मोन्स। क्या क्या सेक्स हॉर्मोन्स है वो अभी हम आगे देखेंगे। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, वैसे बहुत सारा सेक्स हॉर्मोन्स सीक्रेट होते हैं फीमेल बॉडी में। बट दिस ओवरी हेल्प्स इन सीक्रेटिंग टू टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ओके। तो ये दो काम जो है ना वो ओवरी करता है, इसीलिए इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा गया है। और रेस्ट जितने भी है, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजाइना, वल्वा, ममेरी ग्लैंड, ये सबको एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन कहा गया है। देखो, सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पे एक मैंने ड्रॉ किया हुआ है डायग्राम। ये तुम बना लेना इफ़ यू आर 10th स्टूडेंट्स और +2 स्टूडेंट्स। ये मोस्ट है ये डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम बना लो और मेंशन कर दो। देखो, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, दिस इज द हाइमेन, ओके। हाइमेन, इसके बारे अभी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इसके बारे बहुत सारा मिथ्स है सोसाइटी में। देन आफ्टर वेजाइना हो गया, सर्विक्स, यूटेरस। यूटेरस को अदरवाइज कॉल्ड एज चाइल्ड बेड। जब एक फीमेल प्रेगनेंसी में होते हैं, ठीक है, तो वो चाइल्ड जो है ना ये यूटेरस में होता है हमेशा, ओके। यूटेरस होल्ड्स द चाइल्ड, और चाइल्ड का जो बेड होता है जहाँ पे वो रहता है चाइल्ड, उस पार्ट को यूटेरस कहा गया है। अंडरस्टूड? ऐसे ही बहुत सारा अभी वन बाय वन हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पता चल गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं। तो चलिए एक एक करके अभी हम देखेंगे। सो द फर्स्ट वन इज ओवरी, ओके। ओवरी इज नोन एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। जैसे अभी हमने बात किया था, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज लोकेटेड इन द पेल्विक कैविटी ऑफ फीमेल बॉडी। इट इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। मतलब देखो, यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो, ये इसका जो लेंथ है ना 2 to 4 सेंटीमीटर होता है। एंड ये एक पेयर होता है, मतलब कि दो प्रेजेंट होता है। अंडरस्टूड? देन यू सी हियर ओवरियन लिगामेंट कनेक्ट्स टू यूटेरस। तो ये जो है ना, दिस इज ओवरी। यहाँ से एक कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है, मैंने बनाया हुआ है, देखो अच्छे से। तो ये यूटेरस से ओवरी जो कनेक्ट हुआ है ना, दैट इज वन लिगामेंट, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरियन लिगामेंट बोल के कहा गया है। दिस पार्ट, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज ओवरियन लिगामेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखो, ये हो गया तुम्हारा ओवरीज, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। देन आफ्टर द सेकेंड ऑर्गन इज फैलोपियन ट्यूब। ये जो फैलोपियन ट्यूब है ना, ये ओवरी से यहां तक एक्सटेंड हुआ है अप टू दिस फंडस। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं। देखो, फर्स्ट पार्ट जो है ना इस्थमस, उसको क्या कहा गया है? इस्थमस, मतलब कि यहां से यहां तक इस्थमस है। देन आफ्टर कम्स एम्प्यूला, दिस पोर्शन इज एम्प्यूला। इन्फंडिबुलर एंड फिम्बरी, ये जो है ना फिम्बरी कैसे होता है? ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो कि एग को ऐसे होल्ड किया है। एग मीन्स ओवरी को ऐसे होल्ड किया है। दिस इज द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ओके। बहुत सारा बुक्स में ऐसे कंफ्यूजन बनाया गया है कि फिम्बरी अलग है, ओके, बट ऐसा नहीं है। फिम्बरी इज अ पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो इस्थमस जो है ना, ये सबसे शॉर्ट एंड नैरो पोर्शन है फैलोपियन ट्यूब का। एम्प्यूला जो है वो बहुत ही लॉन्गेस्ट है, बहुत ही लंबा, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड हुआ है। और यहाँ पे ही है ना ये एग जो है फर्टिलाइजेशन होता है। अंडरस्टूड? वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बुक्स में क्या लिखा गया है? देखो, ऐसे लिखा गया है, एम्प्यूला इस्थमिक जंक्शन, ऐसे बोल के दिया गया है बहुत सारे बुक्स में, विच इज रॉन्ग, ओके। एनसीईआरटी में दिया गया है एम्प्यूला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, ओके। एम्प्यूला जो कि सबसे लॉन्गेस्ट होता है। देन आफ्टर कम्स इन्फंडिबुलम, देन फिम्बरी। ये पार्ट है तुम्हारा फैलोपियन ट्यूब का। ये टोटल फैलोपियन ट्यूब का जो लेंथ है ना, ये 10 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अंडरस्टूड? ये एग पास करने में मदद करता है। एग मीन्स ओवरी, ओके। यहाँ से पास
करके यूटेरस तक जाता है थ्रू दिस फैलोपियन ट्यूब। अंडरस्टूड? नाउ द थर्ड ऑर्गन इज यूटेरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये क्या है? ये एक मस्क्यूलर ऑर्गन है। क्यों मस्क्यूलर? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मस्क्यूलर टिश्यूज। देखो ये दिस पोर्शन इज यूटेरस। इसका जो वॉल है, इनर लाइनिंग ऑफ वॉल, यहाँ पे बहुत सारा मस्क्यूलर टिश्यूज प्रेजेंट है। तो ये मस्क्यूलर टिश्यूज से बना है, सो इट इज कॉल्ड अ मस्क्यूलर ऑर्गन। The endometrium is the inner glandular layer that lines the uterine cavity. It undergoes cyclic changes during menstrual changes. देखो यहाँ पे मैं एक्चुअली पॉइंट वाइज तुम लोगों को लिख दिया हूँ, तुम नोट्स भी बना सकते हो। ओके, ये जो है ये यूटेरस का एक लेयर है। क्या? एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम जो इनर लाइनिंग को कनेक्ट किया है, राइट? इसमें बहुत सारे चेंजेस शो करते हैं। कब चेंज होते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल में, राइट? मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे हम पढ़ेंगे किसी दूसरे वीडियो में। वो क्या होता है? यहाँ सेल्यूलर वेस्ट निकल के चला जाता है। कहाँ से? यूटेरस से, राइट? इसके जो इनर लाइनिंग ऑफ वॉल्स है ना, यहाँ पे बहुत सारा सेल्यूलर वेस्ट होते हैं, सेल्यूलर डिब्राइज होते हैं, जो कि निकल के बाहर चला जाता है। ऐसे ही एंडोमेट्रियम इज द लेयर ऑफ यूटेरस। यहाँ से मैक्सिमम सेल्यूलर डिब्राइज निकल के चला जाता है ड्यूरिंग menstrual cycle, right? The myometrium is the middle thick layer of uterus that helps in contraction during delivery of child. तो जब भी gestation period खत्म होता है, मतलब pregnancy period जब खत्म होता है, तब child birth जब होने को है ना, ये जो part है, this myometrium, this part is called myometrium of uterus. ये total uterus है, right? तो ये part जो है ना, ये हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन करने में। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है यहाँ पे ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। अंडरस्टूड? सर्विक्स इज ए पार्ट विच जॉइंस द एंटीरियर वॉल ऑफ वेजाइना। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल। ध्यान से देखो, ये पॉइंट वाइज में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कलेक्ट करके तुमको मेंशन कर रहा हूँ। तो ये जो सर्विकल कैनल है ना, दिस इज सर्विक्स। पहले समझो कैविटी क्या है। कैविटी क्या है? एक होलो स्पेस जो होता है। फॉर एग्जांपल यूटेरस, इसका जो कैविटी है उसको यूटेराइन कैविटी कहा गया है। जैसे कि तुम्हारा ये थोरासिक कैविटी हो गया। थोरासिक कैविटी मतलब चेस्ट का होलो पोर्शन, राइट? एब्डोमिनल कैविटी मतलब बिलो द डायफ्रागम, जो एब्डोमेन पार्ट है ना, उस कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी कहा गया है। ऐसे ही यूटेरस का यूटेराइन कैविटी, सर्विक्स का सर्विक कैनल और सर्विकल कैविटी ऐसे बोला जाता है। कैविटी मीन्स अ होलो स्पेस, ओके, जहाँ पे बहुत सारा सेल्यूलर तुम्हारा फ्लूइड्स होते हैं या फिर मस्कुलर टिश्यूज होते हैं, उस स्पेस को कैविटी कहा गया है। तो ये जो है ना सर्विकल कैविटी, it joins to the vaginal part. The cervix is joined to the vaginal part. ये कनेक्ट हुआ है ये दो। Understood? Then after you see hysterectomy. Hysterectomy क्या है? तो रिमूवल ऑफ यूटेरस इज कॉल्ड हिस्टेरेक्टोमी। कभी कभी क्या होता है ना, ये यूटेरस पोर्शन जो होता है ना, ये इन्फेक्ट हो जाता है, राइट? इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है ड्यू टू एक्सेसिव ऑफ योर मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुअल पीरियड ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग जब ज़्यादा होता है ना, तो ये पार्ट, यूटेराइन पार्ट डैमेज हो सकता है। तो उस वक्त डॉक्टर्स क्या करते हैं? एक सर्जिकल मेथड अप्लाई करते हैं जो कि हिस्टेरेक्टोमी बोला गया है, राइट? दैट इज नोन एज रिमूवल ऑफ यूटेरस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं, राइट? दिस इज कॉल्ड रिमूवल ऑफ यूटेरस। इसको क्या कहा गया है? हिस्टेरेक्टोमी। ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो इसके फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं। इसका फंक्शन क्या है यूटेरस का? आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी मीन्स एट अ सर्टेन एज 11 और 12, द यूटेरस अंडरगोज मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्यूबर्टी मतलब क्या है? ए गर्ल एलिजिबल फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट? मेंस्ट्रुअल प्रोसेस तब से स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के बाद। तो उस वक्त क्या होता है? ये यूटेरस जो है ना प्रिपेयर होता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है। किस लिए? मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द एम्ब्रियो और एग, एम्ब्रियो को अदरवाइज एग कहा गया है, अंडरस्टूड, इज अटैच्ड टू द यूटेराइन वॉल वेयर इट इज नूरिश्ड एंड प्रोटेक्टेड। तो ये ओवरी से जो एग रिलीज होके आता है, कहाँ पे? यूटेरस से। कहाँ से पास होके जाता है? फैलोपियन ट्यूब से पास होके यूटेरस में आता है। दिस एग इज पास्ड हियर एंड केम
ओके, ये सपोज एग है, यूटेरस में आ चुका है, राइट, एग और एम्ब्रियो। इसमें क्या होता है, ये नूरिशमेंट होता है, इसको प्रिपेयर किया जाता है, इसको एक प्रोटीनियस एनवायरनमेंट दिया जाता है ताकि ये फर्टिलाइजेशन में मदद कर सके। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये पूरा सेल मर जाएंगे, राइट। सेल मरने के बाद ये डिब्राइज जो निकल जाता है मेंस्ट्रुअल फ्लो के द नेक्स्ट ऑर्गन इज वेजाइना। ये एक सेंसिटिव स्ट्रेच्ड ऑर्गन जो कि ओनली 10 सेंटीमीटर लेंथ है इसका। वाई इट इज ओनली 10 सेंटीमीटर मेंशन्ड हियर, देखो एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज वेजाइना, ओके, दिस पार्ट इज हियर, इसको मैंने यहाँ पे बनाया। फॉर एग्जांपल इसका 10 सेंटीमीटर लेंथ है, ओके। ये स्ट्रेच्ड ऑर्गन, वाई इट इज स्ट्रेच्ड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। सपोज दिस इज अ चाइल्ड, इसका डिलीवरी हो रहा है, राइट। ये आते वक्त इसका वाल जो है ना, ये वाइडली ओपन अप हो जाता है, ऑटोमेटिक स्ट्रेच हो जाता है, सो इट इज कॉल्ड स्ट्रेच्ड ऑर्गन। एंड वाई इट इज मेंशन्ड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, बिकॉज ये वेजाइना जो पार्ट है, पोर्शन ये इतना तक ही एक्टिव है, उसके अंदर ये जो सर्विकल कैनल पोर्शन है ये इनएक्टिव है। इसीलिए जब भी मतलब ज़बरदस्ती हम कोशिश कर रहे हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो ये पोर्शन इसमें बहुत सारा सेल डेड हो जाते हैं, राइट। उसके बाद ब्लीडिंग होना चालू हो जाता है, जो कि अगेन अ टॉपिक ऑफ वेरी पेनफुल सेंसेशन फॉर फीमेल्स, सो बी अवेयर ऑफ दैट। द नेक्स्ट पॉइंट हियर यू सी द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज कॉल्ड वेजिनल ओरिफिस, इज पर्टिकुलरली कवर्ड बाय हाइमेन। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो तो इस पार्ट में दिस पोर्शन इज कॉल्ड वेजिनल ओरिफिस। ये ओपनिंग को वेजिनल ओरिफिस कहा गया है, जो कि हाइमेन से कवर्ड है। हाइमेन क्या है, देखो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ओके, दिस इज अ हाइमेन, ओके। तो इसको लेके बहुत सारा मिथ्स है सोसाइटी में। फॉर एग्जांपल देखो, ऐसे बोला जाता है कि फॉर फीमेल्स बिफोर मैरिज अगर ये हाइमेन नहीं होता है, सपोज ये हाइमेन टूट जाता है, तो बोलते हैं कि सी ऑलरेडी हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ओके। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये 100% रॉन्ग है। ये हैवी एक्सरसाइज के कारण भी टूट सकते हैं, राइट। ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया, साइकिलिंग कर लिया, हैवी वेट लिफ्ट कर दिया, तो ये हाइमेन टूट सकते हैं। सो बी अवेयर ऑफ दैट, ये सारा सब गलत है, ओके, 100% रॉन्ग। तो प्लीज़ ऐसे जज ना करें किसी फीमेल को इन टर्म्स ऑफ दिस हाइमेन। द नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड्स ए पैसेज वे टू द मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो जब भी मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं, सेलुलर डिवाइस बाहर निकल के चले आते हैं, तो किसके थ्रू आते हैं, ऑफ कोर्स दिस वेजाइनल ओपनिंग। तो यूटेरस से होके यहाँ तुम्हारा एग गया, यहाँ नोरिशमेंट हुआ, राइट, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये सेल डेड हो गया, सेलुलर डिवाइस में कन्वर्ट हो गया, देन मेंस्ट्रुअल फ्लो से निकल आया यूटेरस से वेजाइनल ओपनिंग तक, तो वेजाइना से बाहर निकल गया, अंडरस्टूड। एंड इट रिसीव्स द पेनिस ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, दिस इज द ऑर्गन, यही ऑर्गन जो है ना ये रिसीव करता है पेनिस को, राइट, जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, अंडरस्टूड। वेरी सिंपल वे में मैं बता रहा हूँ, ओके। पॉइंट वाइज ये लिख लो अगर नोट्स बनाना है तो। अभी हम देखेंगे एक्सटर्नल जेनिटालिया यानी कि वल्वा। दिस इज द पोस्टीरियर व्यू ऑफ वेजाइना। वेजाइनल सरफेस को अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरह दिखेगा, दिस इज द फ्रंट व्यू, इसको हम फ्रंट व्यू बोल के लिख सकते हैं। अब ये क्या है, इसमें क्या क्या ऑर्गन्स है, देखो फर्स्ट इज मोन्स प्यूबिस। ये क्या होते हैं, कवर्ड बाय स्किन, हेयर्स एंड फैटी टिश्यूज। अगर इफ यू टच द मोन्स प्यूबिस पोर्शन, तो हमको एक मैट्रेस टाइप फील होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा फैटी टिश्यूज प्रेजेंट है। फैटी टिश्यूज अगर प्रेजेंट है तो हम अगर उसको टच करेंगे तो कैसे फील होगा, मैट्रेस टाइप, लंप लाइक सरफेस, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, हेयर ग्रोथ अकर्स हियर आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी अटेन होने के बाद एक फीमेल बॉडी में हेयर ग्रोथ होता है, कहाँ पे, मोन्स प्यूबिस। प्यूबर्टी मतलब व्हेन द फीमेल इज एलिजिबल फॉर मेंस्ट्रुअल पीरियड, राइट। तो उस पीरियड को अटेन करने का बोलते हैं कि प्यूबर्टी, ओके। प्यूबर्टी 11 to 13 ईयर्स मिनिमम होते हैं। देन द नेक्स्ट ऑर्गन इज कॉल्ड क्लाइटोरिस। ये बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ऑल्सो कॉल्ड एज रेड्यूस्ड पेनिस। इसको रेड्यूस्ड पेनिस कहा गया है। देखो अजीब है, पेनिस का क्या काम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो होता है क्या काम होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इरेक्टाइल टिश्यूज। यहाँ पे बहुत सारे इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट है क्लाइटोरिस में। ये एक बीन शेप्ड ऑर्गन होता है
जो कि बहुत सेंसिटिव भी होता है और सेक्सुअल डिजायर्स फैंटेसीज जो भी फीमेल बॉडी में आते हैं ना, इसके थ्रू ये लोग फील करते हैं। ओके, फीमेल्स। इट इज होमोलोगस टू ग्लैंस पेनिस। होमोलोगस मतलब सिमिलर इन फंक्शंस। जैसे कि मेल बॉडी में ग्लैंस पेनिस का फंक्शन है, ऐसे ही फीमेल बॉडी में क्लाइटोरिस का फंक्शन है। अंडरस्टूड? क्लियर है? ऑल्सो कॉल्ड एज प्लेजर पॉइंट ऑफ वल्वा। व्हाई इट इज कॉल्ड प्लेजर पॉइंट ऑफ वल्वा? अभी मैंने कहा सेक्सुअल डिजायर्स फैंटेसीज जो भी फील होते हैं ना, दिस इज द पॉइंट, प्लेजर पॉइंट, दिस क्लाइटोरिस। ओके, वल्वा मतलब ये टोटल पार्ट्स को वल्वा कहा जाता है। तो क्लाइटोरिस इज द प्लेजर पॉइंट। अंडरस्टूड? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं सिर्फ वही पॉइंट मेंशन कर रहा हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि ज़्यादातर बोला नहीं जाता है, मतलब कि मेंशन नहीं करते हैं, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम अगर समझ लेंगे ना तो एंट्रेंस के लिए तो हमको इजी लगेगा। देन आफ्टर यू सी लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा, ये दो जो है ना, ये मस्कुलर फोल्ड से, स्किन फोल्ड से, टू लार्ज फ्लेसी फोल्ड्स ऑफ स्किन विच फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ वल्वा। ये जो वल्वा है टोटल, इसको एक बाउंड्री की तरह मेंटेन करता है। क्या? लेबिया मेजोरा एक मस्कुलर ऑर्गन है, होमोलोगस टू द स्क्रोटम ऑफ मेल। ये स्क्रोटम ऑफ मेल, स्क्रोटम का काम क्या था इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? स्क्रोटम यूज टू होल्ड द टेस्टिस, राइट? टेस्टिस को होल्ड करके रखता था, ऐसे एक बाउंड्री क्रिएट करता था टेस्टिस के चारों तरफ। ऐसे ही ये लेबिया मेजोरा जो है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसे काम करता है, होमोलोगस टू स्क्रोटम ऑफ मेल। अंडरस्टूड? देन आफ्टर यू सी लेबिया माइनोरा प्रेजेंट बिलो लेबिया मेजोरा हैविंग अगेन टू फ्लेसी फोल्ड। इसका अगेन टू फ्लेसी फोल्ड है, टू फ्लेसी फोल्ड इन द सेंस टू कवरिंग। अंडरस्टूड? टू मस्कुलर कवरिंग। तो ये लेबिया मेजोरा का नीचे है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड लेबिया मेजोरा एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड लेबिया माइनोरा। अंडरस्टूड? इट इज होमोलोगस टू पिनाइल यूरेथ्रल मेल। मतलब कि मेल पार्ट में जो पिनाइल यूरेथ्रल था, मतलब कि जो यूरिनल ओपनिंग था, तो वो जैसे काम करता है, यहाँ पे लेबिया माइनोरा ऐसे काम करता है। होमोलोगस मतलब सिमिलर। अंडरस्टूड? द एरिया ऑफ लेबिया माइनोरा इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। देखो दिस पोर्शन, ये लेबिया माइनोरा है, टू फ्लेसी फोल्ड, इस पोर्शन को वेस्टिब्यूल कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, विच इज होमोलोगस टू मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा ऑफ मेल। ऐसे ही अभी ये जो यूरेथ्रल मेल है ना, पिनाइल यूरेथ्रल या फिर मेम्ब्रेन यूरेथ्रल, ये सेम ही है। मेल में जो है ना, उनका जो फंक्शन है सिमिलर, लेबिया मेजोरा फीमेल बॉडी में सेम फंक्शन है। अंडरस्टूड? दिस इज द डिफरेंस। तो होता क्या है, ये जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है ना टोटल, तो दिस इज द वेरी मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको क्या है ना, हमेशा एक हाइजीन मेंटेन करना जरूरी है, क्लीन करना जरूरी है हमेशा, बिकॉज बहुत सारा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो होते हैं ना, एसटीडीज इन फीमेल, तो इसके थ्रू होते हैं। तो हमको क्या है, ये पार्ट को हमेशा हाइजीन रखना है। ओके, अंडरस्टूड? बी अवेयर ऑफ दैट। देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट द मामरी ग्लैंड्स। तो वो क्या होते हैं? द नेक्स्ट टॉपिक इज मामरी ग्लैंड और ब्रेस्ट। ये एक एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है। इससे पहले हम क्या क्या पढ़े? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज ओवरी। उसके बाद हम एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या पढ़े? योर वेजाइना, यूटेरस, एक्सटर्नल जेनिटालिया, ये सब हम पढ़े। उनमें से ये एक पार्ट है एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन, जो कि मेमरी ग्लैंड और ब्रेस्ट। इसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन है ये। इसके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स जो है उसके बारे में अभी हम देखेंगे, क्या क्या कौन से हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, उसके फंक्शंस। अंडरस्टूड? इट इज प्रेजेंट इन द थोरासिक रीजन। थोरासिक रीजन मतलब इन द थोरासिक कैविटी, दिस चेस्ट पोर्शन, दिस पोर्शन इज थोरासिक कैविटी। उसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी, उसके नीचे पेरिटोनियल कैविटी, राइट? तो ये थोरासिक कैविटी में प्रेजेंट है। ये इसको हम कैसे याद रखेंगे, कैसे समझेंगे? तो ये जो है ना अल्वियोली, दिस इज द ओरिजिन ऑर्गन। तो ये एक फ्लो चार्ट ओरिजिन है। इसको अगर हम ऐसे याद रख लेंगे तो हमको इजी होगा लिखने में। तो फर्स्ट ओरिजिन इज अल्वियोली, उसके बाद आता है मामरी ट्यूबल। ओके, देन आफ्टर आता है मामरी डक्ट, देन मामरी एम्प्यूला और एम्प्यूला कहाँ गया? हाँ, एम्प्यूला, दिस पर्सन इज एम्प्यूला। देन आफ्टर लैक्टिफेरस डक्ट, ये है लैक्टिफेरस डक्ट। उसके बाद निपल,
this portion is, this one is nipple, the outer section of the breast is called nipple. अगर हम ये फ्लो चार्ट में इसको याद रखेंगे तो लिखने में हमको इजी होगा. अंडरस्टूड? यू सी हियर, these are the pectoral muscles, rib muscles, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से एक्सटेंड हुआ है. दिस इज द रिब मसल फॉर एग्जाम्पल. यहाँ से तुम्हारा ये ब्रेस्ट जो है ना एक्सटेंड हुआ है इन द फीमेल बॉडी. अंडरस्टूड? इसका काम क्या है? एम्प्यूला का काम क्या है? इट कलेक्ट्स द लक्टिफरस डॉग. डिफरेंट डॉग्स जो है प्रेजेंट है ना, बहुत सारा डॉग प्रेजेंट है यहाँ पे, इसको कलेक्ट करता है और ब्रांच में डिवाइड करता है दिस एम्प्यूला. ओके, इसका एक काम हो गया. देन आफ्टर यू सी योर रिब मसल्स एंड फैट टिश्यूज. फैट टिश्यूज बहुत सारा प्रेजेंट है इसके अंदर. क्यों? फैट टिश्यूज प्रेजेंट होने के कारण क्या है? इट डिटरमाइज द साइज ऑफ ब्रेस्ट. ओके, इट डिटरमाइज द साइज ऑफ ब्रेस्ट. जब फैट टिश्यूज ज़्यादा होते हैं तो ब्रेस्ट का साइज भी ज़्यादा होता है. राइट? इंक्रीज इन साइज, हमको पता चल जाता है साइज. इसका मतलब कि यहाँ पे बहुत सारा फैट टिश्यूज प्रेजेंट है. अंडरस्टूड? ऐसे ही तुम्हारा पेक्टोरियल मसल्स, दिस इज अटैच टू द रिब मसल्स. ओके, ये जो पेक्टोरियल मसल्स है ना ब्रेस्ट में, ये रिब मसल में अटैच्ड है. अंडरस्टूड? देन आफ्टर यू सी, इसके अंदर जो है ना दिस इज कॉल्ड ममरी अल्वियोलस. याद है इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने पढ़े थे अल्वियोली. ओके, अल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होते थे. तो ऐसे ही ये ब्रेस्ट के अंदर मामरी अल्वियोलस प्रेजेंट है जो कि क्यूबोइडल सेल्स है. अंडरस्टूड? ये जो बहुत सारा क्यूबोइडल सेल्स मिला के ग्लैंडुलर सेल बनता है, ग्लैंडुलर सेल्स बनता है. फॉर एग्जांपल बहुत सारा अमीनो एसिड मिला के प्रोटीन बनता है. राइट? ऐसे ही बहुत सारा क्यूबोइडल सेल्स मिला के ग्लैंडुलर सेल बनते हैं. ये क्यूबोइडल सेल्स क्या करते हैं? दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन यू सी, रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ मिल्क. जो भी मिल्क सिक्रीशन होता है ब्रेस्ट के अंदर, दिस क्यूबोइडल सेल्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये एंट्रेंस एग्जाम में ही आते हैं. कैसे आते हैं? विच सेल ऑफ mammary gland is responsible for secretion of milk? Then your answer will be cuboidal cells. Understood? ये था. Then after हम देखेंगे hormones, different types of hormones. क्या क्या hormones है? देखो, estrogen, progesterone, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटोसिन. ओके, ये 4 हार्मोन्स जो है ना फीमेल बॉडी में सिक्रीट होते हैं. एस्ट्रोजन का काम क्या है? इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ ममरी डक्ट एंड हेल्प्स इन द फैट डिपोजिशन. ये जो डॉट डॉट मैंने यहाँ पे बनाया ना फैट, दीज आर द फैट टिश्यूज. ओके, ये डिपोजिट करने में मदद करता है एस्ट्रोजन. मतलब कि एस्ट्रोजन लेवल अगर हाई है तो हमको क्या मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा फैट डिपोजिशन हो रहा है ब्रेस्ट में. Is that clear? Then after you see progesterone, it helps in the development in secretory persons. तो फीमेल बॉडी में जितना भी सिक्रीशन होता है, ओके, वो ओवरी सिक्रीशन होता है, देन आफ्टर सीमेन होता है. राइट? बहुत सारे ऐसे फ्लूइड्स जो सिक्रीट होता है, तो वो सब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करवाता है. अंडरस्टूड? दैट इज द फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन. देन आफ्टर यू सी प्रोलैक्टिन. इसका काम क्या है? इट हेल्प्स इन मिल्क सिंथेसिस. तो ये मिल्क बनाने के लिए, मिल्क फॉर्म करने के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है. अंडरस्टूड? देन आफ्टर ऑक्सीटोसिन. इसका काम क्या है? इट हेल्प्स इन इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द डॉग. तो यहाँ पे इलेक्टिफेरस जो डक्ट जो है ना, यहाँ से निपल तक ट्रांसफर करने के लिए ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है. अंडरस्टूड? ये चारों हार्मोन्स का फंक्शन. हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड प्रेगनेंसी. तो जब भी प्यूबर्टी अटेन होते हैं फीमेल्स, तो उस वक्त ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये जो हार्मोन्स है ना, इम्बैलेंस होते हैं. ओके, ये हम पढ़ेंगे इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लास. ओके, तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी होते वक्त नॉट ओनली एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बट ऑल्सो ऑक्सीटोसिन, ये 3 हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी. अगर हम डिजीज एंड डिजॉर्डर्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा एंडोमेट्रियोसिस, बिकॉज इट इज़ वेरी कॉमन. तो होता क्या है, हमको पता है
कि जब मेंस्ट्रुअल पीरियड्स होते हैं फीमेल्स बॉडी में, सबसे ज़्यादा यूटेरस अफेक्ट होता है। यूटेरस का कौन सा लेयर, फॉर एग्जांपल दिस इज यूटेरस, तो इसका एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम है, सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है एंडोमेट्रियम लेयर। तो एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर जो भी सेल्स प्रेजेंट है ना, जिसको ये एंडोमेट्रियोसिस हुआ है, जिस पेशेंट्स को, जिस फीमेल को, तो उसके बॉडी में ये जो सेल्स होते हैं एंडोमेट्रियम वॉल में, ये डिस्ट्रीब्यूट होके डिफरेंट पोर्शंस में होते हैं। नॉर्मल पेशेंट्स में तो एक ही जगह होंगे, नॉर्मल फीमेल में जिसको ये डिजीज हुआ है उसके बॉडी में, उसके यूटेरस के एंडोमेट्रियम वॉल में ये सेल्स जो है ना डिस्ट्रीब्यूट होके पोर्शंस वाइज होंगे। तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या, जब भी मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा ये ठीक से ये सेल्स रेप्चर्स नहीं होंगे, अगर होंगे भी तो बाहर नहीं निकलेंगे। तो उस वक्त क्या होगा, ये पेशेंट जो है ना फीमेल बहुत पेनफुल सेंसेशन फील करेगी एंड ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा। अंडरस्टूड? दिस इज एंडोमेट्रियोसिस एंड वेरी कॉमन डिजीज। द नेक्स्ट इज यूटेराइन फिब्रियड। ये क्या होता है? इट अकर्स ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ हॉर्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। मैंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि 4 हार्मोन सिक्रीट होते हैं फीमेल बॉडी में, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन। तो उसमें से ये दो हार्मोन जो होते हैं ना, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इसके बीच इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसके कारण यूटेराइन फिब्रियड हो जाता है फीमेल में, है कि नहीं? इट ऑकर्स ड्यूरिंग चाइल्ड बियरिंग एज, इन द एज ऑफ 30 to 45। चाइल्ड बियरिंग एज मतलब जो फीमेल की एलिजिबल फॉर गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, ओके, उस एज 30 to 45 उनके बॉडी में ये हो सकता है। इट कैन बी ऑल्सो बिकॉज ऑफ हेरिडिटी। व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी? हेरिडिटी मतलब कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या फिर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनको अगर कुछ डिजीज हुआ है तो उनका डिजीज तुम्हारे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है, तो दैट इज डिजीज ऑफ हेरिडिटी। तो ये हेरिडिटी के वजह से भी हो सकता है यूटेराइन फिब्रियड। देन आफ्टर इट फॉर्म्स अ डॉट आफ्टर मेनोपॉज। डू यू नो व्हाट इज मेनोपॉज? जब भी मेंस्ट्रुअल फ्लो ना स्टॉप हो जाता है एट अ सर्टेन एज, ये स्टॉप हो जाता है 45, 50 और 60 ऐसे एज में, तो उस वक्त होता क्या है, एक नोट बन जाता है, गांठ बन जाता है, ठीक है? तो उसको यूटेराइन फाइब्रॉइड कहा गया है। ऑकर्स ड्यू टू हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। जब भी एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा मेंस्ट्रुअल पीरियड में, उस वक्त भी यूटेराइन फिब्रियड हो सकता है। ध्यान रखो, दिस इज नॉट अ कैंसर, ओके? ये कैंसर नहीं है, नॉट अ कैंसर। अभी देखिए कैंसर, सर्विकल कैंसर क्या है? ऑकर्स व्हेन सेल्स ऑफ सर्विक्स ग्रोज एब्नॉर्मली। तो सर्विक्स पता है, याद है कि नहीं? अभी डायग्राम में दिस वाज योर वेजाइना, उसके ऊपर सर्विक्स था। तो ये सर्विक्स में जितने भी सेल्स है ये एब्नॉर्मली ग्रोथ कर जाते हैं। ये पेशेंट में सर्विकल कैंसर जिसको हुआ है, एब्नॉर्मल ग्रोथ मतलब कि कोई सेल्स बहुत बड़ा ऐसे ग्रोथ हो जाते हैं, कोई सेल्स ग्रोथ ही नहीं होते ऐसे, दैट इज एब्नॉर्मल ग्रोथ, ओके? सेल स्प्रेड और ग्रोज टुवर्ड्स द अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो सपोज दिस इज सर्विक्स एंड दिस इज यूटेरस, तो होता क्या है, इसका सेल्स जो ग्रो होके इस तरफ चला जाता है, आउट ग्रोथ हो जाता है, तो उस केस में सर्विकल कैंसर पाया जाता है फीमेल बॉडी में। एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग, pelvic पेन एंड पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये सब उसके क्या है, सिम्टम्स है, ठीक है? सर्विकल कैंसर के सिम्टम्स है। होता क्या है, बहुत ही पेन होता है पेल्विक रीजन में, उसके बाद पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब भी पेनिस वेजाइना का अंदर एंट्री करता है कि नहीं, उस वक्त ये बहुत पेन फील करते हैं फीमेल्स, तो पता चल जाएगा कि सर्विकल कैंसर हुआ है इनको। ऐसे ही बहुत सारा ऐसे डिजीज और है, फॉर एग्जांपल वेजाइनेटिस, है कि नहीं? वेजाइनेटिस, कैंडियासिस, तो ये सब बहुत डिजीज है। होता क्या है इनमें होता ये है कि वेजाइना जो वल्बा पर्सन है, एक्सटर्नल जेनिटालिया, जिसमें हम पढ़े लेबिया मेजोरा माइनोरा, कि नहीं, क्लिटोरिस, ये सब अभी पढ़े, तो उस जगह में इन्फ्लामेशन हो जाता है ड्यू टू इन्फेक्शन। तो अभी बोला था मैं कि हाइजीन मेंटेन करना है, क्लीन रखना है हमेशा, तो अगर नहीं रखोगे तो वेजाइनेटिस, कैंडियासिस ऐसे टाइप के डिजीज हो जाएंगे। अंडरस्टूड? बी अवेयर ऑफ दैट। तो ये था कुछ डिजीज एंड डिजॉर्डर्स के बारे। वैसे तो बहुत सारे डिजीज है, तो बस दिस आर द कॉमन डिजीजेस, ओके? तो इतना था तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में मैं ट्राई करूंगा ये मेंस्ट्रुअल पीरियड के बारे थोड़ा डिटेल्स में बात करने, ओके? दिस वाज योर क्लास ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
Meet you in the next class. Till then, goodbye and have a nice day.